हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एमएस क्लासेस में, जो कि दिल्ली के असूला फतेहपुर बेरी में स्थित है। अभी हमने प्रीवियस क्लास में किया था रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट, जो कि क्लास 7 का चैप्टर है। अभी हम लोग उसी को आगे बढ़ते हुए मूव करेंगे 9.2 की तरफ। रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 9.2 में दिया हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलो उनकी तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं कि उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि काफी सारे बच्चों को इसके बेसिक नॉलेज होगी, क्योंकि फ्रैक्शन चैप्टर में भी आप यही पढ़कर आए हो। फ्रैक्शन चैप्टर आप सब लोगों ने पढ़ा है क्या? अगर फ्रैक्शन चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसी से मिलता जुलता, या ये कह सकते हैं उसी का एक अपडेटेड पार्ट है रेशनल नंबर। अगर आपने फ्रैक्शन में क्लास 6 में भी फ्रैक्शन पढ़ा, क्लास 7 में भी फ्रैक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखा था। सेम ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे रेशनल नंबर में। अब वो क्या ऑपरेशंस हैं और किस तरीके से परफॉर्म होंगे, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, यानी ये कहें कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, वो अभी हम लोग यहाँ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 5/4। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 5/4 प्लस -11/4। ठीक है, ये रेशनल नंबर दिए हुए हैं जिनको करना है ऐड। किस तरीके से ऐड करेंगे? सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप चाहो तो बिना एलसीएम लिए भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो दो रेशनल नंबर दिए हैं ये लाइक रेशनल नंबर हैं। लाइक रेशनल नंबर मींस इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ एलसीएम, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 4 एलसीएम दिया, एलसीएम से इसे डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, 4 बन जा 4 वन टाइम, 1 का मल्टीप्लिकेशन किया न्यूमरेटर के साथ, 5 आया, प्लस फिर से 4 से 4 को डिवाइड किया, 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने फिर से न्यूमरेटर के साथ, 11 का मल्टीप्लिकेशन, -11 का मल्टीप्लिकेशन जब करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 11 भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 5, यहां आप मान लीजिए कि क्या है, 1 है, और +1 का मल्टीप्लिकेशन जब आप -11 के साथ करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? -11, 4। फिर उसके बाद एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है। जब एक वैल्यू प्लस की होती है और दूसरी वैल्यू माइनस की होती है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन आएगा बड़े वाले नंबर के सामने वाला। ठीक है, बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 11, और ये आ गया आपका आंसर -6/4। ठीक है, ये -6/4 इसका आंसर है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला, सेकंड क्या है? सेकंड है 5/3 प्लस 3/5। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो इनको लाइक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर किसी एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैं न्यूमरेटर और उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैं डिनोमिनेटर में कर दूं, तो क्या उस फ्रैक्शन या रेशनल नंबर की वैल्यू चेंज होगी? आप बोलोगे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब 5/3, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दूं 5 का और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन कर दूं मैं 5 का, प्लस 3/5, इधर मल्टीप्लिकेशन कर दूं 3 और इधर भी मल्टीप्लिकेशन कर दूं मैं 3, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम नंबर से न्यूमरेटर और सेम नंबर से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करने से उस फ्रैक्शन की वैल्यू या उस रेशनल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये मैंने आपको कई बार क्लास में भी बताया है। 25/5 3 जा 15 प्लस 3 3 जा 9/5 3 जा 15। अब ये क्या हो गए? ये लाइक रेशनल नंबर हो गए, और लाइक रेशनल नंबर्स को क्या करेंगे हम?
जो न्यूमरेटर है उनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, कितना हुआ 34 और डिनोमिनेटर 15। ये इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? -9/10 प्लस 22/15। या तो आप चाहो तो इनको लाइक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके कर लो, या फिर एलसीएम। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप एलसीएम लेकर करो। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 10 और 15 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है बेटा, ये आप कॉमन डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। 10 और 15 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 15 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज लिख लो। फिर 3 से डिवाइड करो, 5 और 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 बचा 5, 5 बचा 5, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। क्या एलसीएम आया? 30। एलसीएम आ गया 30। उसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से फिर से डिवाइड किया, 10 3 जा 33 टाइम्स 3 का मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया न्यूमरेटर के साथ। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 हो गया। प्लस उसके बाद 15 से 30 को डिवाइड किया, 15 2 जा 30 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कहां किया? 22 यानी न्यूमरेटर के साथ 44। अब एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। 4 यहां से 4 से 7 को करोगे क्या आएगा? 7 और 1 माइनस का 17/30। ठीक है ना बेटा? गलत तो नहीं हुआ? 4 कैरी किया, 4 7 और 3 से 2। ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। ये कॉमन डिवीजन मेथड है। कॉमन डिवीजन मेथड अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं किस तरीके से एलसीएम लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से, उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है -3y -11 प्लस 5/9। ठीक है, 5/9 आप बता रही है ना? चलो आ रही है, फिर से वही करो। अब ये दोनों वैल्यू माइनस की दी हुई है, आप इसको माइनस से माइनस क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। क्या बचा? 3/11 प्लस 5/9। एलसीएम लोगे 99 आएगा। ठीक है, एलसीएम लिया क्या है? 99। 11 से डिवाइड किया, 11 9 जा और 9 का मल्टीप्लिकेशन किया 3 के साथ, 9 3 जा 27 प्लस 9 से इसको डिवाइड किया 99 को 11 टाइम्स और 11 का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ किया 55। ऐड कर दो, क्या हुआ? क्या आएगा बताओ? 7 और 5 2 5 2 7 8 99। ठीक है, 82/99 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रफ करते हैं, रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? -8/19 -8/19 प्लस -2/57। एलसीएम लोगे इसका 50 आएगा। ठीक है, क्योंकि 19 के टेबल में 57 3 टाइम्स में आता है। 19 3 जा 57 और 3 का मल्टीप्लिकेशन यहां करोगे 8 3 जा 24 प्लस 57 से 57 को डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लिकेशन यहां करोगे, क्या आएगा? माइनस का 2। ब्रैकेट का ध्यान रखना, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तब तो मिस्टेक के चांसेस कम है। अगर यहाँ माइनस आ गया और आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप जो सवाल करोगे वो गलत हो जाएगा। इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल भरपूर करना है। जहां भी माइनस किसी वैल्यू के साथ हो उसको पकड़ के तुरंत से ब्रैकेट में बंद कर दो। -24 ब्रैकेट ओपन किया, -2/57 -2 और -24
दोनों ही माइनस की वैल्यू है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू है तो ऐड हो जाएंगे। ऐड करने पर क्या आएगा, -26y57। ठीक है, -26y57। चलो नेक्स्ट -8y90। अच्छा ये तो किया ही है। 6 नंबर करेंगे, कौन सा, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आएंगे, क्या है, -2y3 प्लस 0। -2y3 प्लस में 0 में ऐड करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -2y3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 0 में ऐड करते हो तो वैल्यू वही रहती है। ठीक है, कोई चेंज नहीं। 7, 7 क्या है, 7 कर लेते हैं। 7 -2, -2 1y3 प्लस 4 3y। ये जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, ये किस में दिए हुए हैं, मिक्स रेशनल नंबर या मिक्स फ्रैक्शंस हैं। इनको मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आप सॉल्व करोगे। मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, पता है किसी को, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन का मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन दी है, जैसे 3/4/6, बच्चे जानते हैं ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, और ये क्या होता है, नेचुरल नंबर। कुछ बच्चे इसको होल नंबर बोल देते हैं कि ये होल नंबर है, होल नंबर नहीं है ये ध्यान रखना, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। जीरो अगर आप यहाँ रखोगे तो उस वैल्यू का क्या होगा, किसी उस वैल्यू को ही जीरो कर देगा। ठीक है, इसलिए ये क्या है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ पकड़ के ब्रैकेट में बंद किया, और प्लस ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, नेचुरल नंबर या ये कह सकते हैं डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया और उसमें न्यूमरेटर ऐड कर दिया, और अपॉन में आता है डिनोमिनेटर, क्या आएगा, डिनो सॉरी, अच्छा इसका इरेजर दूसरा है। अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, अपॉन में डिनोमिनेटर आएगा। सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 6 ब्रैकेट तुरंत से क्लोज करना है, ब्रैकेट को बंद करना मत भूलना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। 6 3 18, और 18 के बाद प्लस ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 22/6। क्या हो जाएगा, 22/6। ठीक है, अभी वो एग्जांपल था, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो, 3 2 6, यानी डिनोमिनेटर का नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 3 2 6 और 1 7, -7/3 प्लस सेम इसको किया, 5 4 20, 23/5। ये आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल हम करते आए हुए हैं, सबका एलसीएम लो, 3 5 जा 15, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लिया। एलसीएम से क्या क्या किया, एलसीएम को डिवाइड किया न्यूमरेटर से, 3 5 जा 50, और 15 और 5 का इधर मल्टीप्लिकेशन, 5 7 जा 35, प्लस 5 से किया 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लिकेशन इधर किया 69। ठीक है, अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर से -35 प्लस 69, सो दिख रहा है क्या, अच्छा दिखाई दे रहा है, अपॉन में 15। एक वैल्यू माइनस की है, दूसरी वैल्यू कैसी है, प्लस की है। एक अगर वैल्यू प्लस की है और दूसरी माइनस की है, क्या करोगे, 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करोगे, 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, 4, क्या बचा, 4, और इसको किया तो 3/15। आंसर प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के सामने जो साइन है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है। बड़ी वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, इसलिए साइन भी होगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन क्या आएगा, पॉजिटिव का। चलो 7 नंबर हो गया।
अब करेंगे 8 7, अच्छा 8 है नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सेकंड वाला क्या है भाई, सेकंड देखो जरा, सेकंड है फाइंड 7, अच्छा ये सब्ट्रैक्शन दिया हुआ, फाइंड फर्स्ट वाला देखो 7/24 -17/36, क्या करना है, ये सब्ट्रैक्शन करना है। और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। चलो सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, 24 और 36 का एलसीएम क्या आएगा, 72। एलसीएम मैंने बताया कॉमन डिवीजन मेथड से कर सकते हो। एलसीएम 72, 24 से डिवाइड करेंगे 72 को 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लिकेशन यहां करेंगे 3 7 जा 21, माइनस 36 से 72 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ 72 जा 34, 34 से 21 को क्या करना है, माइनस करना है, बताओ क्या आएगा, 31/72, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन आंसर माइनस का आएगा, क्योंकि पॉजिटिव जो बड़ी वाली वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, बड़ी वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसलिए आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। सेकंड नंबर देख लेते हैं, सेकंड नंबर क्या है, 5/63 माइनस 6/21, -6/21 हो गया, चलो ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 5/63 माइनस, इसको मैं कंफ्यूजन ना हो, अगर ऐसे लिख दूं किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, पूरे से ब्रैकेट हटाकर केवल जो वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, उसको केवल ब्रैकेट में बंद कर दिया है। एलसीएम लोगे 63 आएगा, ठीक है, क्योंकि 21 के टेबल में 3 टाइम्स में 63 आता है। 63 से 63 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ किया 5 बन जा, -21 से 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ क्या 6 3 जा -18। अब मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ ब्रैकेट का यूज करना, क्योंकि अब आप क्या करोगे, ये माइनस या ये माइनस को क्या करोगे, या तो गायब कर दोगे, या गलती से कहीं ना कहीं उसको मिस्टेक कर ही दोगे। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा 5, ठीक है, दिख रहा है 5, और उसके बाद ये साइन क्या होगा, माइनस का माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, और 18/63, 18/63, 18/63, और इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, इसको जब ऐड करोगे तो 23/63, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक है। समस्या किसी को कोई, हाँ नहीं है, चलो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। कहाँ तक कर चुके हैं, सेकंड पार्ट हो गया है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट करेंगे -6/13 -7/15, सेम वही है, ठीक है, सेम वही है, करना क्या है, दोनों का एलसीएम ले लो, 13 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 13 और 15 का एलसीएम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 13 और 15 है ना, ठीक है, 13 और 15 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 195 क्या आएगा, 195, 195 इसका एलसीएम आया। 13 से जब 195 को डिवाइड करोगे तो 15 टाइम्स होगा, और 15 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 90, क्या आएगा, माइनस का 90, माइनस 15 से जब इसको डिवाइड करोगे 195 को 13 टाइम्स होगा, और 13 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ करोगे तो आएगा -91, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, और माइनस ये ऑलरेडी है तो माइनस का ही आएगा, -90 प्लस का 91/195 को ओपन किया, एक माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर है, ठीक है, क्या हुआ, माइनस माइनस जोड़कर प्लस हो गया। उसके बाद
माइनस 90 है और ये 91 है। सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू है। साइन आएगा पॉजिटिव का और बचेगा 1 ठीक है। किसी को कोई परेशानी नहीं है? चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है 4 -3/8 -7/11। आप लोग करो, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। चलो एलसीएम लिया, 8 और 11 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 88। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, 8 से इसको डिवाइड किया, क्या आएगा बताओ? 11 और 11 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करोगे माइनस का 33, माइनस 11 का करोगे इससे तो आएगा 8 और 8 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करोगे तो आएगा 56। दोनों ही वैल्यू क्या है? दोनों वैल्यू नेगेटिव है, -33 और माइनस का ही 56 है, यानी दोनों वैल्यू नेगेटिव है। तो क्या होगा? ऐड करेंगे और साइन आएगा किसका? माइनस का, 83/88। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? -2, 5/2/1/9 माइनस का 6। अपॉन में इसके 1 लिख लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि होल नंबर है और होल नंबर इंटीजर है, इंटीजर को आप क्या कर सकते हो? अपॉन अपॉन में 1 लिखकर रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होगा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको 1 लगाकर हमने क्या किया? 1 लगाकर इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कन्वर्ट कैसे करोगे? 9 2 जा 18 और 1 माइनस का 19/9 -6/1। एलसीएम लिया 9, 9 से 9 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1 1 टाइम 1 का मल्टीप्लिकेशन 19 के साथ करोगे 19 ही आएगा, माइनस 1 का 9 के साथ करोगे 9 आएगा, और 9 6 क्या होता है? 54। 54 होता है। 9 6 गलत हो जाए तो बता देना। इन दोनों को ऐड करोगे 73/9 माइनस का। ठीक है, हो गया? हाँ सही है, ठीक है। चलो उसके बाद है फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 में करना है रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन या उनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन सेम है, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सारे यही सॉल्व करा देता हूं। सबसे पहला वाला 9/2 इंटू -7/4, ये दिया हुआ है सबसे फर्स्ट वाला। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या कोई नंबर डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करने का रूल क्या है? आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हो। सेम यहाँ है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, इनको आपस में ऊपर नीचे केवल क्या कर सकते हो? आप डिवाइड कर सकते हो। एक नंबर से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। यहाँ ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 2 से 9 को डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से 7 को डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से 9 को डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से 7 को भी डिवाइड नहीं कर सकते। जब यहाँ किसी को एक दूसरे को डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या होगा?
9 7 जा 63 माइनस का, क्योंकि ये प्लस का वैल्यू है और ये माइनस का ही आएगा, और 4 2 जा 8। ठीक है, सेकंड नंबर करो। सेकंड नंबर क्या है? 3/10 मल्टीप्लाई -9 अपॉन में 1 लगा लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, रेशनल नंबर बना दिया। अब फिर से देखा, 3 से 10 को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, 9 से भी 10 को डिवाइड नहीं कर सकते, यहां भी कुछ डिवाइड नहीं होगा। क्या करोगे? न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो और डिनोमिनेटर का आपस में और न्यूमरेटर का आपस में कर दीजिए। 9 3 जा 27 अपॉन 10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? थर्ड वाला क्या करोगे? -6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 11। 5 से आप 6 को डिवाइड नहीं कर सकते, 5 से आप 9 को भी डिवाइड नहीं कर सकते, 6 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। यहां भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 54 माइनस अपॉन 55। ठीक है, नेक्स्ट फोर वाला क्या है? 3/7 मल्टीप्लाई बाय -2/5। यहां भी सारे नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर हैं, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। 3 से 7 नहीं जाएगा, 2 से 5 नहीं जाएगा, 3 से 5 नहीं जाएगा, 2 से 7 भी डिवाइड नहीं होगा। क्या करेंगे? सेम वही, 3 2 जा 6 और 7 5 जा 35। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 क्या है? 3/11 और 3/11 इंटू 2/5। यहां भी डिवाइड करेंगे, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, कोई भी नंबर एक दूसरे से नहीं होगा डिवाइड। 3 2 जा 6 अपॉन 11 5 जा 55। ठीक है, ये हो गया। ये आपका फाइंड द प्रोडक्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। एक बचा हुआ है यहाँ पर 3/-5 और -5/3। यहाँ देखो डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ आप डिवाइड करो, तलवार का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। ये नंबर से ये नंबर डिवाइड हो गया, क्योंकि -5 से -5 को आप 1 टाइम में डिवाइड कर सकते हो, ये 1 टाइम में डिवाइड हो गया। और उसके बाद ये 3 से इस 3 को डिवाइड किया, 1 टाइम में हुआ। आंसर क्या है? आंसर आया 1। ठीक है, आंसर 1 आ गया। चलो, उसके बाद आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ। फिर से कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं और उनके बीच में साइन दिया हुआ है डिवीजन का। इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। ठीक है, सबको दिख रहा है ना ये? ठीक है, चलो अभी हमने ग्रुप निकाला था, अभी क्या है इनका वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट वाला दिया है -4 डिवाइडेड बाय 2/3। सबसे पहले क्या करो, इसके नीचे 1 लगाओ, यानी 1 डिनोमिनेटर बनाओ, और ये क्या हो गया? रेशनल 1 के सारे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को ऐसे ही रहने दो, एज इट इज जैसी है। डिवाइड का साइन चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन का आएगा। और सेकंड वाली जो फ्रैक्शन होती है इसका निकालते हैं रेसिप्रोकल। क्या निकालते हैं? रेसिप्रोकल। 2/3 का रेसिप्रोकल निकालने के लिए जो 3 है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और 2 बन जाएगा डिनोमिनेटर। अगर 1/3 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/3 का 3/1 होता है, 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 होता है। वैल्यू अपना क्या कर देते हैं? प्लेस चेंज कर देंगे। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, चलो
यहाँ हमने चेंज किया, 3/2 हो गया। अब ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका प्रोडक्ट निकाल दो, क्योंकि डिवीजन से कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। अब इसको क्या, 2 से इस 2 का डिवाइड कर सकते हो 2 टाइम्स, और नीचे क्या रहेगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर बचा है 1 दोनों साइड, यहाँ क्या बचा 2 और 3, 2 3 जा 6, माइनस का 6/1। इसको आप -6 भी लिख दोगे, तभी आपका आंसर ठीक है, क्योंकि 1 से 6 को डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स ही होगा। सेकंड वाला देखना है, चलो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड सेकंड वाला दिया हुआ है -3/5 डिवाइडेड बाय 2। आगे क्या करना है, अपॉन में 1 लगा दो, रेशनल नंबर बनाया, -3/5 और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने के बाद 1/2। 1/2 हो गया, क्यों, क्योंकि 2/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। चेंज किया, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो कहीं भी कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। न्यूमिनेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन, -3 का 1 के साथ करोगे, -3 5 2 जा 10। ये इसका आंसर है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 वाला क्या है, -4/5 डिवाइडेड बाय -3। फिर से वही सेम करना है, अपॉन 1 अगर आप डेसिमल नंबर बना दोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। -4/, पहली वाली फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं, डिवीजन का साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन किया, इसका क्या कर दिया, -1/3। ये हो गया, रेसिप्रोकल निकाल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 4 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, और इसका 3 के साथ, 4 1 जा 4/5 3 जा 15। ये इसका आंसर आ गया। 4 नंबर करेंगे, 4 क्या है, -1/8, -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, 3/4 हो गया, -1/8 ऐसा ही रहेगा जैसा है, साइन चेंज किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, और इसका रेसिप्रोकल किया, क्या 4/3। यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ध्यान से देखो, 4 से 8 को डिवाइड कर दो, किससे, 4 से 8 को, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा, 3 और 2। तो 1 का 1 से किया, क्योंकि यहाँ माइनस है, -1 का 1 के साथ करोगे -1 आएगा, और 2 3 जा 6। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे करते हैं। कहाँ तक कर चुके हम लोग, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब ये करेंगे फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है, -2/13 डिवाइडेड बाय 1/। ठीक है, ये 7 है, थोड़ा सा ठीक से कर देते हैं। सेम करना क्या है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन को वही रहने दो, -2/13, साइन चेंज किया, और 7/1। यहाँ पर भी कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, 7 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 14, और 13 का 1 के साथ 13। ठीक है, चलो अब आएगा फिर इसके बाद 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, ये कलर दिखाई देगा क्या, अच्छा हाँ विजिबल है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर ये है, -7/12 डिवाइडेड बाय -2/30। इसका रेसिप्रोकल करना है, पहले 7/12 ऐसा ही रहेगा, पहला वाला फ्रैक्शन, साइन चेंज किया, साइन के बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल निकाला, 30/-2, माइनस से माइनस चला गया, यहाँ भी कुछ डिवाइड नहीं होगा, 91/24। ठीक है, 91/24 इसका आंसर है। अब बचा लास्ट, इसको करते हैं और एक्सरसाइज आपकी खत्म। ठीक है, कौन सा है, 7 नंबर।
7 नंबर 3y13 डिवाइडेड बाय -4/65 -4/65 3y13 साइन चेंज किया 65 अपॉन माइनस का -4। एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। माइनस का 4 साइन चेंज कर दिया। साइन करने के बाद 13 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 13 5 जो 65। उसके बाद 5 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 5 3 जा 15 और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4। ठीक है ये चलो ये एक्सरसाइज खत्म होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में आपको मिलेगी। अगर यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से और अच्छे से आपको समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।